बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम और आवाम की मुश्किलात अभी भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। बात है जी महंगाई की, और महंगाई में सरकार के स्टोर्स की। यूटिलिटी स्टोर आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं इस महंगाई के दौर में। आवाम किस तरह से अपने घर चला रही है, किस तरह से गुजारे कर रही है, क्योंकि इदारे शुमारियात की जानिब से जो हफ्तावार महीनावार रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें बताया गया है कि महंगाई मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त 24.9% तक जा पहुंची है। और दाल मसूर बताया जा रहा है जी 92.4% महंगी हुई है एक साल के दौरान। प्याज 89.4% महंगा हुआ है। घी की कीमत 74% तक बढ़ चुकी है। यानी यही वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं जो अमीर को, गरीब को, मुतवस्सत तबके को, सफ़ेद पोश को, हर बंदे को चाहिए घर चलाने के लिए। लेकिन हमारे लोग परेशान हो रहे हैं कि घर किस तरह से चलाया जाए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है। ठीक है। कहाँ से आए हैं? हम मुगलपुरा से आए। मुगलपुरा से शादमान में। वहाँ पर कोई स्टोर नहीं है क्या? है, उधर महंगाई बहुत ज़्यादा। चीज़ें सस्ती नहीं है वहाँ? सस्ती नहीं है। 500 रुपये किलो घी। इधर सस्ती सुना है, इधर आ गए। आज पहली बार आए इधर शादमान में? हाँ जी, मेडिसिन लेने आए थे, हम इधर आ गए। बस महंगाई कितनी हो गई, क्या हालात? बहुत ज़्यादा महंगाई, बस बहुत ज़्यादा। बिल 10,000 रुपया आया हमें। पहले 400-300 आता था, अब 10,000 रुपया बिल आया। तो स्टोर पर कितनी सहूलत मिल जाती है, कितनी सस्ती चीज़ें मिलती हैं? पहली मरतबा आई, बस इससे पहले नहीं आए? पहले नहीं आया। ठीक है जी। एक और बुजुर्ग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के लिए कितनी सहूलत ला रहे हैं? बहुत सहूलत है जी है। हाँ, सहूलत बहुत है। क्या क्या सस्ता मिल रहा है? आटा भी सस्ता मिल रहा है, चीनी भी सस्ता मिल रहा है, घी भी सस्ता मिल रहा है। मगर एक काम है कि एक ही कार्ड में जो है ना, बस महीने का वो पूरा कभी मिलता कभी नहीं मिलता। सस्ता तो है, लेकिन ये नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ये है। ऐसे जो है ना ज़्यादा होना चाहिए। हुकूमत की ये कदम जो है ना बड़ी अच्छी है। हाँ, मगर ये चीज़ें तो आम दुकानों में भी बेच सकते हैं। ये लोगों ने कतार बनाई हुई है, टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना, ये तो आम दुकानों पे सप्लाई करके ना, तो वो भी ठीक है। यूटिलिटी स्टोर का तो यही है ना, आम दुकान पे भी यही बेच रहे हैं तो इधर भी बेच रहे हैं, तो क्या है, कोई इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा। सप्लाई कम है आपकी, ये शिकायत है? नहीं, ये सप्लाई भी कम है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है। देखो बेचारे कितने लोग खड़े हुए हैं। ये जो अगर आम दुकान पे इस तरह चीज़ें सस्ती मिल जाए तो कौन सी गुनाह है, लोगों का टाइम बच जाएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक है। ठीक है। जी ठीक है। कब से आई हुई है इधर इंतजार? ये करीबन 8 बजे से आए हुए हैं। सुबह 8 बजे से? वो 8 बजे आए हैं, अभी तक जा रहे हैं। अभी एक थैली आटे की मिली है और सौदा वोदा मिल जाता है, मगर इतना नहीं रेट मिलता जितना पहले का मिलता था। बहुत ख्वारी करनी पड़ती है जब जाकर मिलता है। बहुत बड़ी लाइन होती है, ये सुबह से यहाँ तक लाइन थी। तो अंदर जाते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी का सौदा देते हैं। ये तो उनका अपना रूल है। वो 8 बजे से आई हैं और आपको सिर्फ आटा मिला है? जी, आटा मिला है सर। घी, चीनी कुछ? पिछली पीर को लेके गए थे। अच्छा। आटा नहीं दिया था, उन्होंने बोला आटा नहीं है। अभी जैसे ये कर रहा है कि अंदर नहीं जाने देता, वो आटा उस टाइम आया था, उन्होंने बोला कि आटा नहीं देंगे हम, सुबह फिर पीर को देंगे। पीर को देते हैं बस। अम्मा, महंगाई कितना परेशान कर रही है वहाँ? वाम तक को बहुत कर रहा है, बहुत तीस कर रहा है। गरीब आदमी है, अगर एक 800 की दिहाड़ी लगाएगा, 800 का आटा खरीदे, बाकी क्या खाए? हम तो अवाम भूखी मर रही है। इतनी महंगाई है जिन्हें कोई ट्राई नहीं किया। जरा बाहर से तो कोई चीज़ ले नहीं सकता, ना कोई खा सकता है। गरीब आदमी है, तनख्वाह में थोड़ी है तो खा तो कुछ नहीं सकता। मैं तो बेवा औरत हूँ, मेरे तो माशाल्लाह 3 बेटे हैं, छोटे छोटे मेरे बेटे। मेरे कमाने वाला बंदा को नहीं, 10,000 मेरी पेंशन है। उससे ये बताएं कि आप खाएं या बच्चों का कुछ बनाएं, क्या करें? आपा, घी इतना महंगा है, सब्जी पकाना मुश्किल होके रह गया। आप तो 200 रुपये किलो तो खाली गोभी है। घिया तोरी 100 रुपये किलो, दूसरा कद्दू 100 रुपये किलो, और हर चीज़ महंगी है। प्याज है 90 रुपये किलो, आलू है वो 80 रुपये किलो,
सेब है, तुसी पता कर लो कि रेडियो से कभी सेब फ्रूट सस्ता नहीं मिला, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब फ्रूट तो खा ही नहीं सकता। गरीब आदमी एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता था, एक टाइम रोटी नहीं खा सकता था, वो क्या करेगा? तो आपा कब कब आती हैं आप यूटिलिटी स्टोर पर? ये काफ़ी अरसे से मैं आ रही हूँ। आ रही हैं जी। जब भी आती हैं इतने इंतजार, 5, 6, 8 घंटे इंतजार, इतना, इससे भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। लाइनों में लगे रहो। लाइनों में लगे जाओ, अगर आपके नसीब में हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो आप खाली चले जाएंगे, बैठ बैठ के भी खाली चले जाएंगे। अगर नंबर नहीं आएगा उस बाद वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, जाओ आप अपने घर चले जाओ। फिर दूसरे दिन आप फिर भी ये हाल होता है। अब जब हम लोग घी लेने आए थे, जब भी हम लोग 8 बजे के आए हुए, सुबह शामी 5:30 गए हैं, उस वक्त हमें घी के लिए अलग आना पड़ता है, चीनी के लिए अलग, आटे के लिए अलग, रोज आके लाइन में लग जाओ। रोज़ का लाइन में लग जाओ तो तब जाकर सौदा मिलता है, सौदा नहीं मिलता। इतना करते हैं, ये भी स्टोर वाले भी ये ऐसे ही हो गए हैं। तब आवाम तो क्या करेगी? आवाम तो भूखी मरेगी ना। ये बेटा हुकूमत तो बताती है कि बड़ी सहूलत है इस स्टोर पे, आवाम बड़ी खुश है इन स्टोरों में। नहीं है बाजी, ये कुछ भी नहीं है स्टोर में। क्या है, सिर्फ 300 का एक सिर्फ वो घी का पैकेट ही मिलता है ना, या चीनी मिलती है सस्ती, यही मिलती है ना, बाकी सौदा तो नहीं मिलता। वो भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। कभी मिलता है तो अगर लाइन में आ गई हैं, आपकी मुकद्दर है, जब आप चले गई अंदर तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं, टाइम ख़त्म होकर आप घर चली जाएंगे, 2 दिन आएंगे, किराया लगा के आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो सौदा नहीं मिलेगा, तो क्या वो खुआरी नहीं होगी? स्टोरों में ये हाल है तो आवाम क्या करेगी? इस हुकूमत ने कर छोड़िया ना बने कि जना कोई साहब नहीं है। बच्चे उनको दे रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर के खाने के लिए नहीं है। जिनके 7-8 बच्चे हैं खाने वाले, कमाने वाला एक है, महंगाई ने सिर पटा हुआ, क्या करें? अगर 10,000 मकान का किराया दो तो खाएं क्या? ये बात है बेटा कि यार बहुत ही हालात ख़राब हो गए, बहुत हालात ख़राब हैं जी, गरीब की ज़िंदगी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया आपके साथ मामला की कैंची तो आई हाँ मैं। अच्छा, ਉੱਥੇ कैंची से आई हैं आप यहाँ शादमान में? ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈਣਾ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। क्या कह रहे हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, किस चीज़ का टाइम ख़त्म हो गया? ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੇਗਾ 3 ਵਜੇ। 3 बजे खुलेगा, लेकिन अब कितने बजे बताया इन्होंने कि टाइम ख़त्म हो गया है? ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ। आज इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी, सर, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे लोगों को? जुम्मे का टाइम हो गया भाई, कितने बजे जुम्मे का टाइम? 12:30 बजे। अभी तो 12:30 नहीं हुए, हाँ तो फिर आपने अभी क्यों बंद कर दिया? अभी तो लोगों को जाने दे। का हुक्म है, मेरा क्या हुक्म है? वो मालकों ने क्या बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। अंदर से कहा गया आपको बंद कर दें। हाँ जी, अंदर जी कुछ लोग तो बैठे हैं, अंदर जाके भी जरा पूछ लेते हैं कि अभी 12:30 बजे का जुम्मे का टाइम है, लेकिन 12:30 बजे से पहले क्यों लोगों को मना किया जा रहा है कि वो अंदर ना जाएं? क्योंकि इतनी सहूलत है। चाचा ये थोड़ा सा उठा दें, हमें तो जाने दें। जो चेयर्स लगाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए, कम से कम लोगों को अंदर जाने दें, वो जाके चेयर्स पर बैठ के इंतजार कर ले, लेकिन उनको बाहर ही रोक दिया गया है कि वो अंदर नहीं जा सकते। कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी आप क्या करेंगी? ये जो लड़का है ना, ये नीली सी शर्ट वाला, मैं इसके जिसका गंदमी सा रंग है, तो ये इतना तंग करता है ना। मजदूर देखता है, कोई बंदा मजदूर है तो चलो उसकी तो हेल्प करे ना, कि वो खड़ा नहीं होया जाता और कैसे वो करे सारा कुछ। आगे वाले सही हैं, वो कुछ नहीं करते। वो मैं अब भी मैंने कहा है कि मैं मजदूर हूँ तो मुझे देखें, तो उसने कहा कि आप पीछे हटें जरा, इसका पहले कर दें। तो वो इतनी बदतमीजी करके वो मेरा पर्स रह गया नीचे, तो मैं इस बच्चे को भेजा, जा बेटे पर्स लिया मेरा, तो उसने जाने ही नहीं दिया। अब मैं इसलिए इधर बैठी हूँ, अब मेरी बहन नीचे से आएगी तो फिर वो पर्स लाएगी। लोग अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। नहीं यार, तुझे पता ही है कि कैसे लोग हैं इधर सारे, बहुत मुश्किल होते। हम तो आते ही नहीं, कहते कि ज्यादा ही पैसों का लेके खा लो, ऐसे ना करें कि कम पैसों के लिए इधर हो सारा दिन। तो बस कितना इंतजार करना पड़ता है, कितनी सहूलत। लम्बी लाइनें होती हैं, पूरा 3 बज जाते हैं। ये औरतें बेचारी शिकायत नहीं करती, वह चुप करके कहती है नहीं कुछ नहीं होता। मैं तो आती ही नहीं, मैं कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी। जब भी आए सारा सौदा वौदा मिल जाता है या मिल जाता है सारा कुछ, अच्छा है सारा स्टाफ, वो बस बदतमीजी करता है। अच्छा, हाँ, मैं अब उसका नाम पूछूंगी
फिर मैं महंगाई आपके लिए कितनी परेशान कुन है इस वक्त? महंगाई तो परेशान है, या जो बेवा औरत होगी वो कैसे करेगी? सिलाई के साथ गुजारा होता है। एक वो निकले ना घर से, अगर निकले तो लोगों की बातें सुने कि पता नहीं कहाँ जा रही है। यार बताया ना जिंदगी कैसी है, कैसे गुजर रही है, बस कर रहे हैं गुजारा। ठीक है जी। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक मैडम। ठीक है, कहाँ से आए? मैं बन रोड से। बंद रोड से इतनी दूर? जी इधर ये है कि कम मसलन के रेट कम है, इसीलिए इधर आ गए। बंद रोड की साइड पे रास्ते में गुलशन रावी में कोई स्टोर नहीं? उधर है लेकिन वहाँ पे भी रश बहुत होता है, तो फिर इसीलिए इधर आ गए लेने। इसलिए यहाँ पर आए हैं। हाँ जी। कितने सहूलतमंद हैं ये स्टोर्स आवाम के लिए? बस देख लें आपको ही पता है कि ये अभी ये 2500 में इतना कुछ दे रहे हैं, आटे का थैला और वो 5 किलो घी ये वगैरह दे रहे हैं। तो अभी तो 12 बजे हैं तो स्टोर बंद कर दिया, हमें कह रहे अभी नहीं जाना। भाई आप क्या करते हैं, कैसा चल रहा है घर आपका? बस आपको पता ही है इतनी महंगाई है, तो महंगाई में अब क्या क्या हम कर सकते हैं। जब 15,000 हमारी सैलरी है तो 15,000 में हम क्या क्या करेंगे। तो इसीलिए फिर हम इधर से, चलो हमें सहूलत है तो फिर हम आ जाते इधर से लेने। चलो पेट्रोल लगता है फिर, लेकिन हम आ जाते इधर से लेने। ठीक है जी, पेट्रोल तो लगता है। इस साइड पे भी ख़वातीन हैं और सब इंतज़ार कर रही हैं कि उनको भी अंदर जाने दिया जाए, कम से कम वो बैठकर इंतज़ार कर लें, लेकिन उनको मना किया जा रहा है। नाज़रीन अंदर भी मैं आपको लेके चलती हूँ, यहाँ भी हम लोगों से बात करेंगे कि ये स्टोर्स आवाम के लिए कितने सहूलतमंद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। सरकार के यूटिलिटी स्टोर आवाम के लिए कितने सहूलतमंद हैं, कितने फ़ायदे? काफ़ी है। क्या क्या सस्ता मिल जाता है? चीनी का भी फ़र्क है, आटे का भी है, घी का भी है। और सर इंतज़ार कितना है, मुसीबत कितनी है सस्ती चीज़ें हासिल करने? वो तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। कितना इंतज़ार करना पड़ता है? कब से आए हैं आप? आज तो कुछ कितना टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे। पिछली दफ़ा को 5-6 घंटे। 2 घंटे कोई टाइम नहीं है? फिर भी 2 लग जाएंगे। हाँ हम रिटायर बनने हैं, फारग हैं, इसलिए आके लाइन में लगे रहें। क्या करें भाई, बाहर बड़ा महंगा है, इसलिए अपने फ़ायदे के लिए करना पड़ता है। क्या वजह हो गई है, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही, इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, आपको क्या लगता है? यार अब सारा काम कोई वज़ीर आज़म तो कर नहीं सकता, एक दुकान पे जाके कंट्रोल तो नहीं कर सकता। ये तो हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि जिस हिसाब से चीज़ आई है उस हिसाब से दें, लेकिन इस वक्त कोई समझ नहीं आ रही। आज कुछ प्राइस होती है, कल कुछ होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, हमारी भी इतनी एज हो गई, पहले बजट के बजट होता था, अब कोई हिसाब ही नहीं, जिसकी मर्ज़ी गवर्नमेंट आ जाए, ऐसे ही है। क्या करते भाई साहब? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या करते आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता प्रिंटिंग प्रेस का काम आजकल कैसा चल रहा है, अच्छा है या फिर? हूँ। बस नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है। तो आज काम पे नहीं गए, यहाँ लाइन में पे गए थे लेकिन वो हाफ टाइम था, इसलिए इधर थोड़ा सामान लेने आ गए। सामान सस्ता जब भी आए आराम से मिल जाता है? नहीं लाइन में खड़े होना पड़ता, 2-3 घंटे लग जाते, मजबूरी है, क्या करें। 2-3 घंटे काम शाम छोड़े और लाइन में लगे? नहीं बस वो जब काम हो तो फिर नहीं आते, जब मसलन थोड़ा सा टाइम मिल जाए काम के अंदर तो फिर आ जाते हैं हम। बाहर दुकानों से ले तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन मजबूरी है, थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ है, सस्ता मिल जाता है यहाँ। घर चलाना कितना आसान कितना मुश्किल? काफ़ी मुश्किल है, हमारे हुक्मरान ने ठीक, क्या करें, मजबूरी है। क्या खराबी आपको लगती है जो ठीक होनी चाहिए? वज़ीर आज़म सारे जो भी आ रहे हैं, इमरान खान भी है, नवाज शरीफ भी हैं, शहबाज शरीफ भी, सारे अपने सोचते हैं, अपने जेब भरते हैं। ठीक है जी। नाज़रीन कुछ ख़वातीन हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? करम अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि यूटिलिटी स्टोर्स का कितना फ़ायदा, कितनी सहूलत? काफ़ी मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से चीज़ें जो काफ़ी सस्ती मिल रही हैं, तो इजीली गुजारा हो सकता है। कि आपको पता है जितनी महंगाई है आजकल, जो बिलों का बंडल पड़ा हुआ है वो तो बंदे की कमर ही तोड़ के रख दी। इसलिए फिर मैं भी इधर आई, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ जाकर। मैं आप फर्स्ट टाइम आई? अच्छा, तो वैसे कैसे चल रहा है घर और हालात कैसे जा रहे हैं महंगाई के? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। आपको पता है जब घर में कमाने वाला अफराद ना हो तो औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैनेज करना पड़ता है। फिर मजबूरी जो है, पेट तो पालना है ना,
किसी अच्छा, अगर सस्ती चीज़ें चाहिए तो लोग सारा दिन 5-5, 6-6 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आके लाइन में लगे रहते हैं। इसी तरह होना चाहिए। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर मजबूरी है, बैठना पड़ता है, मजबूरी है ना। ये सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ता है ना, इसलिए होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर। कौन से इलाके से आई हैं आप? है शादमान से। अच्छा, इधर करीब से ही आए। जी ठीक है जी। एक और आपा है, इन्होंने सामान खरीद लिया, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? ठीक हूँ मैं। ठीक है, कब आई थी और आखिर अब आपने सारी चीज़ें खरीद ली हैं? जी, मैं 9:30 बजे आई थी। सुबह 9:30 बजे, तकरीबन 4-5 घंटे इंतज़ार किया आपने, जी फिर आपकी बारी आई। जी। क्या क्या खरीदा? वो टोटल सामान किचन का। जी 1 महीना गुजर जाएगा, जी अब अगले महीने फिर आना पड़ेगा। जी, अल्लाह का शुक्र है। कितना सहूलतमंद है स्टोर, जब भी जो आपको चाहिए होता है आसानी से मिल जाता है, आटा, चीनी, घी, माशाल्लाह कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से मिल जाता है, अल्लाह का करम है। और लाइनों में लगना, इंतज़ार करना, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, ज़ाहिर है हमारी बारी सबके साथ ही है। जी ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। नाज़रीन, स्टोर पर आवाम को एक तरह से अब ज़हनी तौर पर वो तैयार हो गए हैं कि स्टोर पे अगर आपको सस्ती चीज़ें चाहिए तो आपको फिर कई घंटे इंतज़ार भी करना होगा और लाइन में भी लगना होगा, उसके बाद ही आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक है। ठीक है। आज काम पे नहीं गए यहाँ आके? काम पे हैं, काम पे से ही आए हैं। काम पर से आए हैं, दोपहर का खाने के टाइम पे यहाँ आ गए। यहाँ पे आए हैं, कितना टाइम हो गया? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया होगा। 1.5 घंटा हो गया, अभी आपकी बारी नहीं आई। अभी मज़ीद कितना टाइम लग सकता है आपको लग रहा है? कुछ नहीं कह सकते, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं? कहाँ से? ये शादमान से ही है। शादमान से करीब से ही आए हैं। किसने आपको बताया कि यहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल जाएं? दूसरा कज़न है, वो लेकर गया था, तो इसलिए आए हैं। ठीक है ना, सस्ती चीज़ों के लिए लंबा इंतज़ार। लंबा इंतज़ार, बिल्कुल। अच्छा, महंगाई के हालात बताइए, मर्द हजरात पे कितना प्रेशर है इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल जा रही है? महंगाई तो आपको पता ही है, महंगाई है, जैसे हम खुद हैं वैसे ही होंगे सब कुछ, क्योंकि हम खुद गलत है। हम तो साफ कह रहे हैं कि जैसे हम होंगे ना वैसे ही हमारे साथ होगा। ठीक है ना। हम में क्या खराबियाँ जो आपको लगता है कि सबको इनफरादी तौर पर ठीक करनी चाहिए? मसला ये आ रहा है ना कि जैसे हम लोग खुद काम सही नहीं करते तो हमारे लिए कौन काम सही करेगा? जाहिर है, अभी मैं ड्यूटी में हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कैसे कह दूँ? झूठ बोल के आए हैं? नहीं। बता के आए हैं? नहीं। चुप करके निकल आए? चुपचाप आए, जैसे हम खुद करेंगे ना तो वैसे ही हमारे साथ होगा। किसी दोस्त को कह के आए कि अगर कोई मेरा पूछे तो क्या कहना है? किसी दोस्त को कह के आए कि अगर कोई मेरा पूछे तो क्या कहना? मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल से सबने रब्ता करना होता है। ठीक है, हाँ, यही बात। सब लोग कहीं ना कहीं हैंकी फैंकी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। नहीं तो जाहिर होगी, जब हम करेंगे तो हमारे साथ भी होगी। ठीक है ना। लेकिन आपकी तो मजबूरी है ना, अगर जेब इजाज़त दे रही हो आप कभी यहाँ 4 घंटे ना बैठें, आप तो बाजार जाएं, बड़े से स्टोर से चीज़ें वीज़ें खरीदें, पैसे दें और घर चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही मजबूरी है तो बैठे हुए हैं। मजबूरी है, बैठे हैं। ऐसा ही है। सही। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। कितना वेट? 1.5 घंटा हो गया बैठे हैं। अभी कुछ नहीं पता कब बारी आएगी? बस आने वाली है, 4 बंदे रह गए। हाँ जी। आते जाते रहते हैं आप स्टोर पे? रमज़ान में आया था, दोबारा इस बार आया हूँ। रमज़ान में लेके गए थे एक बारी। मोहल्ले की दुकानों से सामान खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत लाजमी बात है, महंगाई बहुत हो गई इधर, फिर भी कुछ सस्ती मिलती चीज़ें, फ़र्क पड़ जाता थोड़ा बहुत। जब भी आए घी चाहिए, चीनी चाहिए, मिल जाती हैं चीज़ें जब भी आए? जी मिल जाते हैं। और ठीक है जी, ये लोगों के व्यूज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी बिल्कुल ठीक है। जी शुक्र। क्या कहेंगे, कितनी सहूलत, यूटिलिटी स्टोर्स? सहूलत तो है लेकिन टाइम बहुत ज़ाया होता है, मजदूर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है ये सारा काम करना। इसके लिए कुछ ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि जो जल्दी लोगों को बारी मिले, और अंदर की लाइनें अलग से हैं, बाहर की लाइनें अलग से हैं। ये सारी चीज़ें लोगों को करने वाला काम है, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी को रिलीफ मिलता है तो वो आए और लेके चला जाए, चाहे उसको 10-15 मिनट, आधा घंटा अगर मिलता है तो वो तो है। अगर 2 घंटे लाइन में खड़ा है, 4 घंटे अपनी दिहाड़ी तोड़ के 200 रुपये का रिलीफ लिया तो ये भी ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। ये तो अक्सर ही ऐसा ही होता है, लोग सुबह 6 बजे से 4 बजे से लाइनों में लगते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब 2 घंटे तो
मैं भी ज़ाहिर है बूढ़े आदमी हैं, उस हिसाब से लाइन में लगे। लाइन में लगने के बाद अगर 2-4 हज़ार रुपये का सौदा लेना है तो उसमें 200 का ही रिलीफ मिलेगा ना, ज़्यादा तो नहीं मिलता। तो 200 के रिलीफ के लिए सारी दिहाड़ी तोड़ के तो यहाँ ये बैठना पड़ता है। इसके लिए कोई बेहतर लाया अमल होना चाहिए कि जल्दी लोगों को फारिग किया जाए, ऐसा कोई तरीकाकार होना चाहिए। स्टोर्स कम है, लोग ज़्यादा हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? देखें, स्टोर अगर कम है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर और बनाए। ऐसा नहीं है, अब मैं शाहजमाल से यहाँ आया हुआ हूँ, इस पूरे एरिया में एक ही ये स्टोर है। तो यहाँ जब आते हैं तो ज़ाहिर है ये लाइनें देखें, मैं कोई 5 दफ़ा पहले लाइनें देख के जा चुका हूँ। हिम्मत ही नहीं हुई कि खड़े हो जाए लाइन? आज हिम्मत की है कि चलो मैं ये करूँ, फिर भी 2-2.5 घंटे 3 घंटे प्रॉपर लगते हैं। तो फिर ये तो लगते ही हैं, इसके अलावा यहाँ अंदर भी लाइन है, वो भी आधे पौने घंटे की लाइन है, वहाँ से बिल होते हुए फिर बंदा बाहर आ। एक लाइन से निकलो दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से। ये ज़्यादती है। ये पब्लिक को कोई ऐसा गवर्नमेंट को इंतज़ाम करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए तो ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक यूटिलिटी स्टोर और बना दें तो लोगों को रिलीफ मिल सकता है। यही सामान देना होता है, उस जगह पे देते रहें तो लोगों को रिलीफ तो मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है, लाइनों में लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादती है अवाम के साथ। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने शिकवा सुन लिया है शहरियों का जो है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला आपको से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का। मुझे ये बताइए, बुजुर्ग सहूलत तो है, बाकी स्टोरों पे जाए ना तो सिटिंग है ना बैठने कोई जगह है, ये तो फिर भी बिठा लेते हैं। मैं अब अलामाबाद टाउन से आया हूँ, ठीक है, वहाँ रैम स्टोर के इर्द गिर्द जो भी छोटे मोटे स्टोर हैं, आटा आता है लेकिन वो शार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आटा नहीं मिल रहा है? इलामा इकबाल टाउन से मिलता है लेकिन शार्ट करके देते हैं ना, यानी करके देते हैं, ठीक है, ठीक है। वो आप 15 किलो का बैग है तो इतना महंगा दे रहे हैं कि आम शहरी की सहूलत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो बाकी ये है कि चीनी 80 रुपये से 100 रुपये वहाँ मिल रही है, लेकिन वो भी किसी दुकान पर, ठीक है। अब ये 3-4 दिन से जब से ऐलान हुआ है तब से ये इन्होंने थोड़ा बहुत सामान ला के रखना शुरू किया है, ठीक है। पहले क्या हालात थे? अवाम हुकूमत तो बताती है कि लेके अब तक तो रोज़ों से ले उस एरिए में आटा वगैरह का बहुत शार्ट रहता था, ठीक है। अब कोई हफ्ता 1.5 हुआ है कि आटा मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। और घी है तो घी बाज़ार में इस कदर महंगा है कि वो भी 400, 450, 500 का पैकेट में। अच्छा, बाज़ार से लोग नहीं 4-5 लोगों की फैमिली का वो 1 किलो में क्या बनता है, ठीक है। तो 10 किलो के ये आटे के साथ खरीदने वाला जो 20,000 25,000 महाना ले रहा है, उसने तो हफ्ते का ही एक वो काटन लेना है ना पैकेट, तो वो भी ना मिले तो फिर बच्चे किधर जाए। बाकी महंगाई कितना परेशान कर रही है? ये 3-4 महीने में तो इस कदर महंगाई हुई के बाद हर बंदे के बस का रोग नहीं है। सरकारी मुलाजम तनख्वाह है तो 5% पेंशन 5% बढ़ाई है, आम शहरी की तनख्वाह में 10% इजाफा किया, वो तो जब मिलनी है, लेकिन महंगाई उसी दिन जिस दिन ऐलान हो जाता है उसी दिन से महंगाई शुरू हो जाती है। अच्छा चाचा, माशाल्लाह कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 62 है। 62 ईयर्स में माजी में देखा जाए महंगाई जब बढ़ती है ऐसी बेयकीनी में बढ़ती है जैसे अभी 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ हाथ ही नहीं आ रही। नहीं, ये 2 साल में तो बिल्कुल हो गया, पहले भी थे, ठीक है, महंगाई होती थी, उसके साथ बार्गेनिंग होती थी, लेकिन अब तो 2 साल के अंदर तो अब ये आम ये सफ़ेद पोश का भी रहना ना मुश्किल नज़र आ रहा है। हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। बिल है तो कहाँ के कहाँ चले गए, उतना इस्तेमाल नहीं है जितना वो बिल। 2 पंखे चलाएं, 2 लाइटें चलाएं, 2 फ्रिजें चलाएं तो कभी 10,000 बिल है, कभी 15,000 बिल है, कभी 12,000 बिल है। तो चाचा अभी आपको क्या लगता है वजह क्या है, इतनी महंगाई एकदम से कैसे बढ़ गई? आपने माजी में इतनी महंगाई नहीं देखी जैसा आप बता रहे हैं। ये अब अल्लाह के कामों में कोई दखल अंदाजी नहीं, लेकिन अवाम क्या करे, ये ऊपर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं ना ये सिलसिला बना रहे हैं, लेकिन सफ़ेद पोशी रह नहीं गई आम बंदे की। गरीब है मांग लेगा, ज़्यादा तबके वाला उसको कोई दरमियाने तबके का बंदा जो ना वो फिर से सफ़ेद पोश तबके की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होकर रह गई है जी। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता और कमा कर खाना और 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल होकर रह गया। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे
मज़ीद यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और शहरियों से हम यहाँ पर बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर के अंदर कि हमारे लोगों को ये स्टोर्स कितनी सहूलत देते हैं और किस तरह से जो सरकार कहती है कि इतनी महंगाई में यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़ है, ये स्लोगन किस हद तक पूरा होता दिखाई देता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है जी। सामान मिल गया सारा? जी मिल गया। क्या क्या ले लिया? घी, चीनी, साबुन, शैम्पू, ये चीज़ें। जी। सस्ता क्या मिला? घी कह रहे हैं, घी, चीनी, आटा। अच्छा। जी। इनमें सब्सिडी है? जी। अब पहली मरतबा आई, हम देखते हैं क्या बनता है। जी। पहली बार आई है। कितने में घर चलता था अगर 2-4 साल पीछे चले जाएं? आजकल कितने में चल रहा है? कल तो ज़्यादा ही है। पहले तो चलो 5-6 में हो जाता, अब तो 10, 12, 15, 20 महीना गुजरता है राशन लेके। वैसे नहीं, बस। इंतज़ार कितना करना पड़ा आपको सस्ती चीज़ों के हसूल के लिए? पहली मरतबा बहुत ज़्यादा, जान के 2 घंटे में या 10 बजे से घर से निकले हुए, अब ये टाइम आ गया है। हाँ, और मैं आई भी रावी रोड से। कहाँ से आई है? पर मार्केट से। टिम्बर मार्केट से आई। इतनी दूर से? वहाँ कोई स्टोर नहीं है करीब? है कोई। जी। तो स्टोर का किसने बताया कि यूटिलिटी स्टोर जाएं, चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी? छोटी सिस्टर ने। और साथ में उन्होंने ये बताया था कि इतना इंतज़ार भी करना पड़ेगा? जी, मैंने कहा वो तो बहुत बुरा है, इंतज़ार तो बहुत लंबा है। जी। तो घर में क्या क्या काम छोड़ के यहाँ आके लाइनों में? बच्चों को घर के छोड़ के आई हूँ तो लाइन लंबी लगी थी, बस आएगी बारी, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टूडेंट हैं आप? जी। क्या पढ़ रही? 10th में। मैट्रिक में है? अच्छा, मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स को महंगाई कैसे परेशान कर रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है इस दौर में, तो अब गरीबों का खाना भी इन्होंने मुश्किल कर दिया है। खाना पीना मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। जो एक घर में कमाने वाला वो भी बहुत मुश्किल होता है, फिर बस इसीलिए। आपके तो स्कूल भी खुल गए मैट्रिक के? हाँ जी, खुल गए हैं, लेकिन अब पीर मंगल को जाऊंगी मैं। आज छुट्टी करके स्टोर पे चीज़ें? हाँ जी, खाला का राशन पूरा हो रहा है? जी, लेकिन उन्होंने मुझे दिया ही नहीं है। मेरे पापा बीमार थे तो उन्होंने कहा जाके ले आओ खाला के साथ, तो उन्होंने दिया नहीं। उन्होंने कहा पापा के ID कार्ड के साथ नहीं देंगे, तो मैं शादरे से आई हूँ। आप शादरा से यहाँ पर आई हैं शहर में सस्ता सामान लेने? जी। वहाँ पर कोई स्टोर नहीं है? नहीं, वहाँ पे नहीं है। ID कार्ड अब्बा का आपके पास है, लेकिन जिस शख्स का ID कार्ड है सामान उसी को मिले? जी, वो कह रहे हैं अपना लेकर, मेरा भी बना ही नहीं है। आप तो मैट्रिक में हो, आपका तो नहीं बना भी है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स के लिए कितना आसान कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया आजकल। पहले हमारे बच्चे प्राइवेट जाते थे, अब गवर्नमेंट जाने लग गए हैं। इस दौर में फीसें देना बहुत मुश्किल हो गए। पहले ट्यूशन जाते थे, अब घर पढ़ते हैं भाभी के पास, इसलिए। ट्यूशन भी हटवा लिया? ट्यूशन वगैरह भी हटा लिया, वो घर पढ़ रहे हैं। बच्चे बड़ी फरमाइशें करते हैं घर में पसंद का खाना मिलना चाहिए। घर में कितने दिन अम्मा सुन लेती हैं कि बच्चों की फरमाइश का खाना बन जाए, या फिर महंगाई सुनाती हैं? हफ्ते में 1-2 बार बन जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं, वो भी बहुत मुश्किल है अब तो, इसीलिए। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। हाँ। कहाँ से आई हैं? हम इछले कच्ची बादी से। कच्ची बादी से आई हैं? अच्छा, आसपास वहाँ पर कोई स्टोर नहीं था क्या? वहाँ पर कोई आसपास स्टोर है आपके घर? नहीं, यही नेड़े लगता है हमें। अच्छा, तो यहाँ आती जाती रहती हैं? हाँ। जब भी आए चीज़ें वीज़ें मिल जाती हैं? मिल जाती है। इंतज़ार कितना करना पड़ता है? बस किसी वेले ज़्यादा करना पै जाता, किसी वेले जल्दी हो जाता है। अच्छा, कितने घंटे? कोई एक दिन तो असी आए थे तो 6 घंटे लगे सी। 6 घंटे लाइनों में लगी रही? हाँ, 6 घंटे लाइनों में लगी रही। अच्छा, सस्ता क्या क्या मिल जाता है आपा फिर? तेल, चीनी वगैरह। आपा, महंगाई कितनी परेशान करी है हमारी ख़वातीन को? बहुत ज़्यादा। बिजली इतने ज़्यादा है कि माने वाला तो कोई नहीं है। मेरा तो मर्द भी नहीं है। बच्चे दिहाड़ी लगाते हैं, जब चले जाए तो काम पैसे मिल जाते, नहीं तो कुछ ही नहीं। तो मुश्किल ही है कि करना है। बच्चों को मजदूरियाँ दिहाड़ियाँ मिल रही हैं आजकल? हालात काम के कैसे? सराइयाँ न कभी मिल जाती है,
कभी 10 लग जाते, कभी 15 लग जाती, इतनी दिहाड़ी लगती है बच्चों की। ठीक है जी, महंगाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, क्या क्या खरीद लिया? हमने चीनी भी खरीद ली है, घ्यो भी खरीद लिया और ये साबुन सुबुन इस्तेमाल। कितने पैकेट घी के मिल गए? 5 मिल गए। 5 मिल गए पूरे महीने के? हाँ जी, महीना चल जाएगा? हाँ जी चल जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, कितना इंतजार किया भाई? भाई इंतज़ार तो थोड़ा ही होगा, आधा घंटा आधा पौना घंटा। तो हाँ जी, तो फिर लेट डेढ़ सवेर तो होती है ना, फिर भी ये जब लेके जो जाना सौदा तो फिर डेट तो होती है। क्या करते हैं भाई आप? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकारी मुलाजिम। सरकार से खुश हैं? आपकी तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। हाँ बढ़ी है, बढ़ी। हाँ जी 3000 रुपया बढ़ा है, बहुत अच्छा है, फिर चलो चलता रहा सिलसिला। अच्छा, जितनी महंगाई बढ़ी है आपको लग रहा है उतनी आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, मैनेज हो जाएगा काम? हाँ जी हो जाएगा, थोड़ा सा मैनेज होगा बिल्कुल। कौन से महकमे में होते हैं? मैं मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज। ठीक है जी, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। कितना इंतज़ार किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? कोई नहीं इंतजार, आए हैं साथ ही अंदर आ गए हैं। अच्छा, बारी आ गई है। आप तो बड़ी खुशकिस्मत निकले फिर। बस लेट आया ना। अच्छा, यहाँ तो लोगों को बड़ी शिकायत है कि लंबा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है बहुत। हो जाता है, कभी हो जाता है, कभी जल्दी आ जाती है बारी, कभी लेट आती है। आज जल्दी आ गई है। चलो सामान ले। ठीक है जी, कभी बारी जल्दी कभी लेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? करे भाई, बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते भाई, रिक्शा चलाते। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा काम आजकल चल रहा है? बहुत किराया मांगते हैं आप लोग। भाई जी काम है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल डाउन है भाई जी। क्यों, काम क्यों नहीं है आजकल? महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई जी, सवारियाँ बैठती नहीं है भाई। थोड़ा कम किराया मांग लिया करें, काम मिल जाएगा। भाई जी पेट्रोल महंगा है भाई जी, आगे से बहुत ज़्यादा महंगा है भाई पेट्रोल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि महंगाई रिक्शे वाले भाइयों को कितना परेशान करती है? बस भाई 2-3 महीने के बाद आते हैं यहाँ राशन लेने के लिए, तो 1-1 रुपया जमा करवा कर कमेटियाँ डाल के भाई जी वो पैसे जमा करवाते फिर राशन के लिए आ जाते हैं भाई। कमेटियाँ डाल के पैसे जमा करते हैं, फिर राशन भाई जी, वैसे पैसे जमा नहीं होते भाई। पहले कितना था घर का बजट, आजकल कितना है? अभी तो भाई 40,000 रुपये पहुँच गया भाई। 40,000 में बहुत मुश्किल से गुजारा होता है भाई जी भाई। ठीक है जी, अब तो घरों के बजट जो हैं वो आउट होना शुरू हो गए हैं। पहले जो घर 10,000 में चलता था वो 20 से 25,000 में चल रहा है। और साथ ही साथ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घरों के रेंट हैं, अशिया ज़रूरियात महंगी हैं और हर शख्स की यहाँ पर यही कहानी है। और हर शख्स महंगाई के ख़िलाफ़ ही शिकवा करता नज़र आता है कि कुछ सस्ता हो ना हो, कम से कम दाल, रोटी, आटा, चीनी जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सस्ती हो जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र। क्या करते हैं? मेरी शॉप है पैनोरमा सेंटर में। आप हमारे ताजिर भाई हैं? जी जी। कारोबारी तबका? जी जी। कारोबार कैसे चल रहे हैं आज? इस टाइम तो बहुत क्राइसिस में चल रहे हैं, स्लम्प आया हुआ है ओवरऑली, इस वजह से। क्या वजह क्या है कारोबार? डेफिनेटली कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं कर रही अभी तक कुछ भी, क्योंकि हर एक को तो अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, इस वजह से। ऊपर से डॉलर आपके सामने ही है, ऊपर नीचे जितना हो रहा है, जिसकी वजह से कल परसों से तो डॉलर बड़ी अच्छी खबरें ला रहा है। डेफिनेटली जी, इस टाइम 222 पे चल रहा है, 240 ऑलमोस्ट 42 से नीचे आया है, लेकिन इसका आप देखें इम्पैक्ट थोड़ी नहीं बढ़ता। सियासी जो अदम इस्तेहकाम है वो कारोबार को ख़राब कर रहा है, कारोबार के लिए ख़तरनाक। बिल्कुल जी, सियासी अदम इस्तेहकाम, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट प्रॉपरली गवर्नमेंट नहीं आएगी तो उसकी वजह से बिज़नेस और कारोबार की सूरत हाल कोई भी ले लें अच्छे नहीं जाएंगे। अच्छा, आवाम को रिलीफ इन स्टोर से कितना मिल रहा है और इंतज़ार कितना करना पड़ता है? तो मजबूर है, देखें अपने काम, कोई कारोबारी है, कोई ड्यूटी वाला है, तो उसे एक तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं भी शॉप से आया हूँ तो बहुत मुश्किल से आया हूँ, ठीक है, कि मेरे लिए टाइम इतना नहीं है। यहाँ आते हैं तो इतनी लाइंस लगी होती हैं जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। और मिलता क्या है, आगे 5 किलो घी के पैकेट मिल जाते हैं, 40 किलो आटा मिल जाता है, 5 किलो चीनी मिल जाती है, लेकिन ये एक घर का राशन पूरा नहीं होता, ठीक है। मेरे घर के 16 मेंबर हैं तो ऑलमोस्ट 30 kg घी लगता है, तो मैं अब किन को लेकर, वालदा को भी नहीं लेकर सकता अदरवाइज़। इसलिए आपको ने सोचा कि चलो जितनी सहूलत है उतनी, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो तो उठाएं ना। ठीक हो गया जी। एक और हमारे साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? मैं फोटोग्राफर भाई। आजकल लोग पिक्चर्स बनवाते हैं या मोबाइल ने काम ख़राब कर दिया आपका? नहीं, ये सियासतदानों ने काम ख़राब किया, रेट बढ़ाए हुए हैं हर चीज़ के,
पहले जो काम था अब नहीं है वो। यूटिलिटी स्टोर कितनी सहूलत, कितना इंतज़ार, अच्छी है लेकिन सुबह 10 बजे आए हुए हैं, अभी बारी आई है। सारा दिन यही लग गया। सारा दिन यही लग गया। आज कोई नौकरी, कोई काम, कोई दुख। पढ़ के फिर जाएंगे, अभी जुमे का पता नहीं टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। सुबह 10 बजे की लाइन में लगे। महंगाई कितना आवाम के लिए परेशान कुन मरहला हो गया। महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जब ये सियासतदान आपस में लड़ना छोड़ेंगे फिर ही कोई आवाम का फ़ायदा होगा। लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते भाई साहब? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई का घर कैसे चल रहा है इस महंगाई के दौर में? अल्लाह का शुक्र है, मजदूरी कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। हाँ जी। मजदूरी आराम से मिलती है, काम मिल जाता है? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाता है। हाँ जी। ठीक है जी। ये नाज़रीन आपने राय जान ली है। हमारी ख़वातीन इंतज़ार कर रही हैं। कितने घरों के काम होते हैं वो सारे छोड़कर इनकी अब ये भी ड्यूटी है कि इन्होंने सस्ता सौदा लेना है, तो फिर पूरा दिन सोच के घर से निकलना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आकर इंतज़ार करना इनको पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आज घर में क्या क्या बहुत ज़रूरी काम थे जो आपने छोड़े और सस्ता सौदा लेने के लिए यहाँ आई हैं? सबसे ज़रूरी काम था जुमा पढ़ना, जुमे की नमाज सबसे ज़रूरी काम। हम मुसलमान हैं तो जाहिर है सबसे ज़रूरी काम है। बाकी तो रोज़ाना रूटीन के जो काम है वो तो होते ही हैं। तो सस्ता सामान है तो इसी की खातिर आए हुए हैं। घी जो है वो सस्ता है, बाहर से जो है वो 500-550 का पैकेट है, यहाँ से 300 का है। बाकी और भी सामान में काफ़ी राहत है बाहर की निस्बत। आप आती रहती हैं स्टोर पे? हाँ जी। लोग शिकायत करते हैं यहाँ पर कि सामान पूरा नहीं मिलता, कभी आटा मिल जाता है, चीनी नहीं मिलती, कभी चीनी मिल जाती है, घी नहीं मिलता। इस तरह की सिचुएशन भी देखी आपने? हाँ जी, होती है, नहीं मिलता। किस टाइम आटा नहीं होता, किसी वक्त घी नहीं होता। और आज तो शुक्र, आज तो सब कुछ ही है। आज किस्मत अच्छी है जो इस वक्त लोग हैं। हाँ जी। अच्छा, इसकी कोई टाइमिंग्स भी होती हैं कि इस टाइम पे आएंगे तो चीज़ें मिल सकती हैं, इस टाइम पे आएंगे तो नहीं मिलेंगी? नहीं, जब से हम तो आ रहे हैं तो जब है शुक्र अल्लाह का मिल जाती है। हाँ जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने घर के काम छोड़े और इंतज़ार में लाइन में लगी हुई हैं? जाहिर है मैं तो दूर से आई थी, मैं तो अम्मी की तरफ आई हुई थी तो इनके साथ आई हूँ जी। कहाँ से आई आप? मैं आशियाना से आई हूँ। आशियाना से आई हैं आप। महंगाई ख़वातीन के लिए कितनी परेशान कुन है? जी, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है जितनी महंगाई जा रही है। घी के खातिर लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कि चलो कम है। ये है कि टाइम भी लगता है ज़रा, ये बस इस वजह से आए हैं हम भी। आज फर्स्ट टाइम आए हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने लोगों की सुनी है कि किस तरह से आवाम हमारी यूटिलिटी स्टोर से फ़ायदा लेती है। अगर फ़ायदा लेना है तो फिर आपको उसके लिए अपना कारोबार, अपनी दुकान, अपनी मजदूरी, अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आकर लाइनों में लगना पड़ेगा। और इस सारी सूरत हाल में यूटिलिटी स्टोर पर कभी एक चीज़ मिलती है, कभी दूसरी मिलती है, कभी दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं मिलती। ये वो शिकायत हैं जो अक्सर व बेशतर हम सुनते रहते हैं। ये महंगाई का मामला कब तक थमेगा या नहीं थमेगा? यूटिलिटी स्टोर पर सप्लाई चेन किस तरह से बेहतर होगी? सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल और यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को कितनी सहूलत दे रहे हैं, सारी सूरत हाल आपने देख ली है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या महंगाई कम होगी? हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि जब भी महंगाई होती है हम कहते हैं जी डॉलर बहुत महंगा हो गया है। अब तो डॉलर का भी रिवर्स गियर लग गया है, तो क्या पाकिस्तान में महंगाई का भी रिवर्स गियर लग जाएगा? जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने सारे ही सवालात बता दिए जो मैं आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो महंगाई का इतना ज़ोर है कि इदारा शुमारियात मुसलसल हर हफ्ते जो एदादो शुमार जारी करते हैं वो ऊपर ही जा रहे हैं, वो नीचे नहीं आ रहे महंगाई। बिल्कुल, इस वक्त जो महंगाई की शरह यकीनन बहुत ज़्यादा कंसीडर होती है किसी भी मुल्क के लिए, और ख़ास तौर पर हमारा जैसा मुल्क जिसकी लोगों की जो आमदनी है वो उसके साथ नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से इसका असर कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह आप इस वक्त जो सूरत हाल है, आपका जो सवाल है कि महंगाई कम होगी, सीधा सा जवाब तो ये है कि पहले कभी कम हुई है,
अगर हम वो वैसे बात करें तो एक सीधी सी। लेकिन हमारे सियासतदान हुक्मरान तो कहते हैं कि कम हो जाएगी, नीचे आ जाएंगे। सियासतदान तो 75 साल से पता नहीं क्या कुछ कहते रहे हैं, लेकिन हमारा जो हाल है वो सबके सामने है। तो वो एक अलग चीज़ है। असल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, गवर्नेंस है, वो इस वक्त सबसे अहम मसला है। मतलब छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ कि इस वक्त जो घी की प्राइस है वो माहिरीन के मुताबिक आलमी मार्केट की वजह से बढ़ी थी। आलमी मार्केट में अब जितना कम हो चुका है घी, उसके मुताबिक घी जो 590-595 रुपये पे पहुंचा था, उस पर कम अज़ कम 140-150 रुपये फ़ी किलो कम हो जाना चाहिए उस कीमत को। लेकिन मार्केट की सूरत हाल आप देख लें कि आज भी यूटिलिटी स्टोर जहाँ पे सस्ता दिया जाता है, वहाँ पर ब्रांडेड घी आज भी 532-540 रुपये फ़ी किलो है। तो महंगाई जब होती है तो कंसाइनमेंट चाहे न्यूयॉर्क में पड़ी हो तो यहाँ पे महंगाई हो जाती है कि जी वो डॉलर महंगा हो गया इसलिए हम मजबूर हैं। और जिस दिन कम करनी होती है रेट तो वो कहते हैं वो जी हमारे पुराने सौदे हुए हैं, वो जी है रेट। सब पूरी दुनिया में कम हो जाती है, हमारे यहाँ नहीं होती। और जब बिल्कुल सही बात की, जब आपने कहा कि महंगाई बढ़ती है, वही पुराने सौदे महंगे दामों बेचते हैं। महंगे दाम है, बल्कि हमने ऐसा देखा कि जो घी के पैकेट इस दफ़ा बिके हैं उनके ऊपर बाकायदा प्रिंटेड रेट, इनको वो रेट तब्दील करने का टाइम नहीं मिलता था। रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी तेज़ी से कीमतें ऊपर जा रही थी। वो पुराने रेट के घी के जो पैकेट हैं वो मार्केट में दस्तयाब होते थे। जब उनसे पूछते थे कि ये क्या, ये रेट कुछ और है, आप मांग कुछ और है, वो जी इतना टाइम नहीं मिला कि नहीं हम तब्दील कर सकें। आप अंदाज़ा करें कि वो रेट इस तरह लेते हैं। और जिस दिन कम करनी होती है उस दिन सीधी सीधी बात है वो जी नहीं, आज तो अब डॉलर, अगर सीधी सी बात है एक हफ्ते के दौरान अगर कम हुआ है तो अगर ये बढ़ जाता इतना तो अब तक मजीद एक लहर आ जानी थी, वो जी डॉलर बहुत महंगा हो गया, जब मर गया। डॉलर सस्ता हुआ है तो कोई बात ही नहीं कर रहा, खामोशी है बिल्कुल। कोई कह ही नहीं रहा है कि आटा चीनी दाल कुछ सस्ता हो गया, डॉलर कोई बात नहीं करेगा। अब आपको सारे यही कहेंगे ये जी वो जो 3 महीने पहले हमने सौदे किए हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसके रेट अब आ रहे हैं तो हम अभी तो नहीं कर सकते, इसका इम्पैक्ट 3 महीने बाद आएगा। 3 महीने बाद तक इनके पास और कोई ना कोई जवाब आ जाएगा कि जी वो देखें जी बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई, हम क्या करें जी, मजबूरी है। तो ये 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अब जहाँ पर कीमतें पहुँच चुकी हैं, चाहे वो गाड़ियों की हैं, चाहे मोटरसाइकिलों की हैं, चाहे घी की हैं, चाहे दालों की हैं, वो 19-20 का फ़र्क ज़रूर। जाहिद साहब, गवर्नेंस की जो आपने बात की है, ये कैसे ठीक हो सकती है? ये तो मुसलसल हम रिफॉर्म्स के इदारों में बातें ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हालात बेहतर होते दिखाई नहीं दे। अब अगर हम चले दरामदी चीज़ों की तो इनका ये लॉजिक भी मानी जा सकती है कि जी डॉलर महंगा हो गया या इंपोर्ट कास्ट बढ़ गई इसलिए हम मजबूरी है। अब मुझे बता दें भिंडी, टिंडे, कद्दू पे कौन से डॉलर इनको इफेक्ट कर रहे हैं, जो कि इस वक्त मार्केट में 200 रुपये किलो से कम सब्ज़ी नहीं है कोई। आप मार्केट में इस वक्त चले जाएं, इस वक्त आपको कोई सब्ज़ी सवाए सब्ज़ मसाला जात, वो भी टमाटर भी 130-140, ये जो सब्ज़ियाँ डेली की बुनियाद पर पकती हैं, भिंडी, कद्दू, बैंगन, ये 200 रुपये, टिंडे 250 रुपये फ़ी किलो इस वक्त बिक रहे हैं। उसके लिए एक और जवाब है कि जी वो बारिशें हो गई, जी वो बारिशों की वजह से ऐसे हो गया, जी बारिशों की वजह से कम हो गई फसल। मतलब कोई ना कोई हमने जवाब रखना है। 12 महीने हैं, 12 जवाब हमारे पास मौजूद है महंगाई के। असल में हमारे ना पेट भर रहे हैं, ना हमारे दिमाग भर रहे हैं, ना पर्स भर रहे हैं, सब कुछ खाली है अंदर से, सिर्फ बस पैसा कमाने की धुन है। ये नहीं देखना हमने कि इससे किसी चीज़ को अगर हम रिलीफ दे सकते हैं तो दे दें। अब हम ये नहीं कहते कि, या आवाम ये नहीं कहती कि कोई भी ताजर अपना नुकसान करके हमें चीज़ बेचे। लाजमी तौर पर उन्होंने मुनाफा करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो नाजायज़ मुनाफा हो रही है वो दुनिया के किसी माशरे में किसी असूल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल जाहिद साहब, यूटिलिटी स्टोर्स, महंगाई का तोड़, लोग सारा दिन इंतज़ार करते हैं वहाँ पर कि उनको आटा चीनी घी पे कोई 400-500 मेरा ख्याल रिलीफ मिलता होगा महीने के राशन पे, और लोग सारा दिन वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। उसके लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई सोचा जा रहा है कि इनकी तादाद बढ़ा दी जाए या लोगों को कुछ तो रिलीफ मिल जाए। यूटिलिटी स्टोर को तो अगर ये कह लिया जाए कि इस वक्त वो क्या कहते हैं सफ़ेद हाथी बन चुका है तो गलत नहीं होगा कि वहाँ पर जो रिलीफ मिल रहा है उसके लिए बंदे को इतनी इज़्ज़त नफ्स मारनी पड़ती है, अपनी इतनी ख्वारी करनी पड़ती है सारे दिन के लिए कि आप कोई भी जिसके पास भी थोड़ी सी गुंजाइश है जेब में, वो कहेगा दफ़ा करो इसे, मैं कहीं और से जाके ख़रीद लेता हूँ, मैं इस ख्वारी से बाज आया। तो मतलब एक चीज़ देने का एक तरीका होता है, एक चीज़ बेचने का एक तरीका होता है। अब लोगों को मतलब घी का अगर आप देखें, यूटिलिटी स्टोर सस्ता घी जो है, रेट ज़रूर आपने कम रखा है, उसका आम मार्केट मुकाबले में कम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी सप्लाई
दोपहर को 3 बजे 4 बजे 2 बजे आनी है, कोई पता नहीं। स्टोर वालों को भी नहीं पता कि सप्लाई किस वक्त आनी है। वो लोग जो बेचारी ख़ास तौर पर ख़वातीन नज़र आती हैं हमें वहाँ पे बैठी, और उन्हें कोई पता नहीं होता। वो कहती हैं ये हमारे पास इन्होंने टोकन दे दिया है, हम बैठे हैं, वो सस्ता घी आएगा तो हम लेके जाएंगे। मतलब 1 पैकेट 2 पैकेट के लिए आपने लोगों को लाइनों में लगा दिया, उनको ख्वार कर रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे तवज्जो दें, गवर्नेंस पे तवज्जो दें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, वज़ीर आज़म वज़ीर आला आते जाते रहते हैं, लेकिन कम अज़ कम जिस आवाम के लिए आपने वोट या हुकूमत ली है उसका तो कुछ सोचें। उसको कम अज़ कम गवर्नेंस के इशू पे तो कुछ रिलीफ दे दें आप। ठीक है, आलमी मार्केट का एक महंगाई जो है वो इफेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया में कर रही है, लेकिन कम से कम गवर्नेंस का बेहतर करके, चीज़ों की फराहमी बेहतर करके तो कुछ लोगों को रिलीफ दे दें। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि पूरी दुनिया में महंगाई बेशक होती है, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म का निज़ाम है वो भी कहीं ना कहीं फ़ाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो नाजायज़ मुनाफाखोरी है। एक मोहल्ले में 6 दुकानें हैं, 6 दुकानों पर हर चीज़ का अपना रेट है, यानी कि जो सरकार का रेट लिस्ट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जो यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल है वो आपको दिखा दी हमने कि अगर आपको सस्ती अशिया ज़रूरियात चाहिए तो फिर उसके लिए आपको सारा दिन अपने घर के सारे काम छोड़ के आके लाइनों में लगना पड़ेगा, तो आपको चंद 100 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।